एक बॉडी बिल्डिंग हो गई, एक सिर्फ आपने फिट रहने के लिए, इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है? जिम का रास्ता दिखाते हैं कि जी आप जिम चले जाएं, 2-4 महीने 6 महीने में देखते हैं कि बड़े बेहतरीन उनकी बॉडी जो है वो कट्स बन जाते हैं। उनके जो कोचेज साहबान होते हैं पैसा अर्न करने के चक्कर की वजह से स्टीरॉयड पाउडर जो दिया जाता है, स्टीरॉयड भी होता है उसमें, प्लस ब्लड डोपिंग भी होती है। डोपिंग के सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान क्या है? बस सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो कभी भी मदर नहीं बन सकती, से वो अपना टेस्टोस्टेरोन डेवलप करती हैं। मर्द को ये नुकसान होता है कि उसने जब शादी करनी है तो उसकी बेगम के अंदर भी उसके वही वाले जो असरात हैं वो मुंतकिल होंगे, वो आगे उसकी फैमिली के अंदर भी होंगे। 2 ईयर के अंदर अंदर उसको रिएक्ट ज़रूर करेंगे कि अगर लड़की है उसकी भी वॉइस चेंज होगी, उनका फेस डार्क होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, फिटनेस के हवाले से बुनियादी जो एक आम तासुर पाया जाता है कि आपने डाइट अच्छी लेनी है और आपने वर्जिश करनी है। जिम का रास्ता दिखाते हैं कि जी आप जिम चले जाएं, आप वहाँ पर एक बॉडी बिल्डिंग हो गई, एक सिर्फ आपने फिट रहने के लिए, इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है? अच्छा, बॉडी बिल्डिंग बेसिकली अलग से चीज़ है और फिटनेस अलग है। बॉडी बिल्डिंग में उनका क्या होता है, उन्होंने बॉडी की कटिंग करनी होती है, अपनी सारी मसल्स की कटिंग शो करानी होती है, प्लस उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, हैवी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ठीक है। और उसके लिए वो बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर प्लेयर हैं जो कि डोपिंग करते हैं, 99% डोपिंग करते हैं। अच्छा। और डोपिंग बॉडी के लिए बड़ी हार्मफुल है। ठीक है। बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और उनको मेडल्स विन करने के लिए वो डोपिंग करनी पड़ती है, वो करते ही करते हैं। उसकी दूसरी साइड पे जो नेचुरल है, नेचुरल में ये नहीं है कि आप सिर्फ जिम में ही जाएं, नेचुरल में आप ग्राउंड में भी जा सकते हैं। अच्छा। आप जितना नेचर से अगेंस्ट जाएंगे ना, नेचर आपको उतना ही नुकसान पहुंचाएगी। फॉर एग्जांपल, एक बंदा उसने परफॉर्मेंस देनी है ग्राउंड के अंदर, बाहर का टेम्परेचर गर्मियों के अंदर और होता है, जी बिल्कुल, जिम के अंदर एसी की वजह से और होता है। अब वो ट्रेनिंग कर रहा है एसी के अंदर, जब उसने जाके परफॉर्म करना धूप के अंदर या स्ट्रॉन्ग सन के अंडर, तो उसकी परफॉर्मेंस सेम रहेगी? कभी भी नहीं। एग्जैक्ट इसी तरह एक बंदा सर्दियों के अंदर बाहर ट्रेनिंग कर रहा है और अगर जिम में करेगा तो टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होगा, यहाँ पे तो वो परफॉर्म बहुत अच्छा कर लेगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जाके परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगा। अच्छा, फिटनेस में बहुत सारे लोग जाते हैं, कहते हैं कि जी हम जिम जाते हैं और जिम जाने के बाद वो हम 2-4 महीने 6 महीने में देखते हैं कि बड़े बेहतरीन उनकी बॉडी जो है वो कट्स बन जाते हैं, वो सब कुछ है। तो ये इतनी जल्दी कैसे हो जाता है? उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि वो क्या करते हैं, उनके जो कोचेज़ साहबान होते हैं वो अपने पैसा अर्न करने के चक्कर की वजह से उनको सिर्फ और सिर्फ डोपिंग पे लगाते हैं। वो उनको कभी भी नहीं कहते कि आप नेचुरल रहें। डोपिंग आम अल्फाज में अगर कहा जाए तो स्टीरॉयड पाउडर जो दिया जाता है, स्टीरॉयड भी होता है उसमें, प्लस ब्लड डोपिंग भी होती है। अच्छा, ब्लड डोपिंग भी होती है, एग्जैक्ट, उसमें ब्लड डोपिंग भी आती है, स्टीरॉयड्स भी होते हैं और वो इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। और मैं डोपिंग का आपको बता दूँ, डोपिंग के नुकसान का अंदाज़ा आपको यहाँ से होगा कि विद इन 10 डेज से लेकर 2 ईयर के अंदर अंदर अगर किसी भी बंदे ने, लड़के ने या लड़की ने डोपिंग की है अपनी परफॉर्मेंस इन्हेंस करने के लिए, इंस्टेंट इन्हेंस करने के लिए, बिल्कुल, तो वो विद इन 10 डेज से लेकर 2 ईयर के अंदर अंदर उसको रिएक्ट ज़रूर करेंगे। अच्छा। उसके नुकसान क्या होंगे आपको पता कैसे चलेगा, जज कैसे होगा? यहाँ तो उसकी वॉइस चेंज होगी। अच्छा। वो वॉइस उसकी ज़रा भारी हो जाएगी, अगर लड़की है उसकी भी वॉइस चेंज होगी। ठीक है। उनके एक्स्ट्रा फेस पे जहाँ पर या बाल नहीं होते वहाँ पे बाल निकलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। थर्ड, उनका फेस डार्क होना शुरू हो जाएगा, जिन्होंने डोपिंग की होगी। और डोपिंग को मना करने के लिए जो वर्ल्ड लेवल पे है वो वाडा है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग सोसाइटी। लेकिन वहाँ तक तो नहीं, आम आदमी भी अगर नहीं है तो। नेशनल में भी जब हमारे पाकिस्तान के अंदर नेशनल चैंपियनशिप भी होती है ना, वहाँ पे भी डोपिंग टेस्ट होता है। वो उनको लगता है कि अगर ये प्लेयर जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है तो वो डोपिंग है, तो वो उसका डोपिंग टेस्ट लेते हैं। अच्छा। तो फिर उसमें पता चल जाता है किसने आया कि वाकई डोपिंग की भी है या नहीं भी की। कई दफ़ा तो लोग जानबूझ के किसी के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि इसने डोपिंग की है, लेकिन नहीं भी की होती, लेकिन बहुत सारे करते भी हैं डोपिंग के सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान क्या है? डोपिंग का सबसे बड़ा नुकसान, अगर आप बहुत सारी लड़कियों को देख लें, अगर वो डोपिंग कर रही हैं तो उनका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो कभी भी मदर नहीं बन सकती। अच्छा। उसकी रीज़न क्या कि जो डोपिंग होती है उससे वो अपना टेस्टोस्टेरोन डेवलप करती हैं। ठीक है। आया कि फीमेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल होता है और वो मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होता है। ठीक है। तो जब वो अपना मसल बिल्ड करने के चक्कर के अंदर या अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के चक्कर के अंदर डोपिंग करती हैं तो उनको इस तरह से बहुत ज़्यादा स्वेयर मदर नहीं बन सकती, वो कभी भी नहीं बन सकती। और मर्द को क्या नुकसान हो सकता है? मर्द को ये नुकसान होता है कि उसने जब शादी करनी है तो उसकी बेगम के अंदर भी उसके वही वाले जो असरात हैं वो मुंतकिल होंगे, वो आगे उसकी फैमिली के अंदर भी होंगे। अच्छा। खाली उसकी मदर के अंदर नहीं, आगे फैमिली में चलते जाएंगे, फैमिली में कन्वर्ट होंगे। अगर उनके बच्चा होगा तो उसके अंदर भी वो वाली चीज़ें कन्वर्ट होंगी, डोपिंग होगी, जो कि उसके लिए नुकसान दे। अच्छा, अमूमन एक तासुर पाया जाता है कि ये स्टीरॉयड और ये इस तरह की जितनी भी चीज़ें ली जाती हैं, इससे मर्द को नुकसान होता है कि वो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो जाता है। क्या हकीकत है इसमें?
हो भी सकता है कि जिस तरह आपने बताया कि वो अगर फीमेल है तो वो मदर नहीं बन सकती, तो क्या मर्द जो है वो बाप नहीं बन सकता? उससे मैंने बताया कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल डेवलप होता है। ठीक है। ठीक है, और इसके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं। मैंने आपको बताया कि 10 दिन से लेकर 2 साल के अंदर अंदर उसने आपको रिएक्ट करना ही करना है, और ये आपको नहीं आइडिया कि उसने कितना स्वेयर करना है, हमें कोई पता अंदाजा कोई अंदाज़ा नहीं। यहाँ पे लोग डोपिंग तो कर लेते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर से उसको एक्सक्रीट करने का कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। गुर्दे इफेक्ट हो सकते हैं बहुत सारे, वो तो नॉर्मल ही होते हैं लोगों को। जितने आम हर चीज़ के लिए आप किसी भी आम नॉर्मल जिम में भी चले जाओ, उससे कोच से पूछे मैंने परफॉर्मेंस एनहांस करनी है, कुछ भी करना है, वो सबसे पहले आपको सजेस्ट करेगा आप ये वाली मेडिसिन खा लें, आप ये वाला इंजेक्शन लगवा लें, आप वे प्रोटीन ले लें, आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ले लें। ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं ना, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और वे प्रोटीन, ये तो नॉर्मल है, ये डोपिंग में नहीं आती। लेकिन मैं आपको बताता हूँ वो स्टार्ट यहाँ से करते हैं। अच्छा, ये भी नहीं लेनी चाहिए? ये भी नहीं लेनी चाहिए। जब अल्लाह ताला ने आपको हर चीज़ नेचुरल दी है तो आप नेचर के अगेंस्ट अलहदा से कोई भी दवाई नहीं लेनी, कोई मेडिसिन नहीं लेनी, कोई ये पाउडर नहीं लेने प्रोटीन के, कोई इस तरह की चीज़ नहीं लेनी। प्योर डाइट लें। प्योर डाइट, उसमें क्या कुछ आ सकता है वो बता दें। अच्छा, नट्स आते हैं। अल्लाह ताला ने इतने हमारे ऊपर एहसानात किए हुए हैं कि नट्स हैं हर तरह के, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। ठीक है। अच्छा, मीट है, फिर फिश है जो सबसे बेस्ट चीज़ है, फिश। ठीक है। एग वाइट, बिल्कुल ठीक हो गया। इतनी नेचुरल चीज़ें हमारे पास हैं कि हम उनको छोड़कर सादा ग़िज़ा खाएं, मतलब कि उसमें गोश्त है, मछली है, अंडे हैं, सब्जियां सारी हैं, जूसेस हैं इनके, एग्जैक्ट ये तमाम चीज़ें। फ्रूट्स अल्लाह ताला ने इतने के बेबहा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कंट्री है पाकिस्तान, उसके अंदर ऑलरेडी 4 मौसम है और हर तरह का फल, हर तरह की सब्जियां हमारी कंट्री के अंदर ही उगती हैं। हमें कहीं से वो क्या कहते हैं इम्पोर्ट भी नहीं करनी पड़ती। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है, लेकिन हम उसको छोड़ कर दूसरी चीज़ों पे जाते हैं। उसकी रीज़न भी है एक। जी बिल्कुल। उसकी रीज़न ये है कि ये लोग सारे के सारे एड्स देखते हैं, दूसरों को देखते हैं कि अच्छा उसने ये मसल पंप किया हुआ, उसने ये किया हुआ। वो ये नहीं देखते कि उसने अगर वो यहाँ तक आया ना, क्या पता उसको 15 साल हो गए हों ट्रेनिंग करते हुए। ठीक है, हम कहते हैं कि जल्दी हो जाए, हम कहते हैं कि शॉर्टकट ढूंढते हैं कि अच्छा विदिन 6 मंथ 4 मंथ। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं टीचर हूँ तो मेरे पास, मैं कोचिंग भी करता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं। मेरा क्लब भी है DHFA 6 में, रियल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, DHFA 6 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। तो वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे आते हैं और उनमें से कई पेरेंट्स होते हैं, उनका कंसर्न ये होता है कि सर वो जो दूसरा बच्चा है ना वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर रहा। ठीक है। तो वो ये चीज़ नहीं सोचते कि वो जो दूसरा बच्चा है वो मेरे पास 6 मंथ से है, 7 मंथ से ट्रेनिंग कर रहा है। आपके बच्चे को भी 1 मंथ और 2 मंथ हुए हैं। इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी आप किस तरह अपने बच्चे को उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं जो 7 मंथ या 8 मंथ से ट्रेनिंग कर रहे हैं? ठीक है।